हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह आज मैंने एकदम नहा लिया है, उसके बाद ही आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज ना जो ठंड है क्या बोलूँ, और मुझे भी थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड टाइप की फील हो रही है। देखिए मेरे आँख से ना लगातार पानी निकल रहा है। जब भी मुझे ठंड लगती है ना उस टाइम पर मेरे आँख से ऐसे पानी निकलता है, तो उस टाइम पर मुझे पता चल जाता है कि मुझे कफ एंड कोल्ड लगने वाली है। तो अभी तक तो लगी नहीं है, सच बोलूँ तो कफिंग अभी पहले से थोड़ा सा बेटर है, दवाई ले रही हूँ, कफ सिरप ले रही हूँ। लेकिन आज सुबह से मैं देख रही हूँ कि मेरे आँख से पानी निकल रहा है कंटिन्यूसली, स्पेशली लेफ्ट आई से। और आज ना इतना ठंड ठंड सा वेदर है कि क्या बोलूँ। आज जो ठंड है ना, शायद बेंगलोर में पूरा विंटर में हमारे इस एरिया में इतना ठंड मैंने महसूस नहीं किया। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, ये देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर है और हवा चल रही है बहुत तेज़। तो बैल्कनी में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अभी मैं जस्ट आई थी कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, तो कपड़ा मैंने डाल दिया है, अभी चली जाऊंगी अंदर। तो मैंने सोचा कि वैसे भी वेदर ठंडा ठंडा सा है, जल्दीबाजी में नहा लेती हूँ, क्योंकि ठंडी वेदर में ना अगर सोचूंगी कि नहीं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, और बाद में जाके नहाने का मन नहीं होता है और ज़्यादा ठंड फील होता है। इसलिए मैंने सोचा कि बेटर है एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर सुबह सुबह नहा लेते हैं, तो एक बड़ा काम पूरा दिन के लिए ख़त्म हो जाता है। सो मैंने नहा लिया है, सौरभ भी गया है नहाने। हमारा एक बाथरूम में गीज़र है, और एक बाथरूम का गीज़र का स्टोरी तो आप सबको पता ही है, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। तो हमारे एक ही बाथरूम में अभी गीज़र है, इसीलिए नहाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब एक एक करके जाना पड़ता है। पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद सौरभ जाता है, या तो फिर पहले सौरभ उसके बाद मैं, इसलिए नहाने में हम दोनों को लेट हो जाता है। तो आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया है। पूजा वूजा तो होगा नहीं घर पे, बस नहाना कंप्लीट कर लिया, मतलब एक बड़ा काम कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं खाना वाना चढ़ाऊँगी, लंच बनाऊँगी, और सौरभ गया है अभी नहाने। तो आ गई हूँ मैं किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। आज ना सुबह से हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, उठ गए थे हम लोग काफ़ी जल्दी। उसके बाद दीदी काम करके गई है, किचन विचन पूरा सब कुछ साफ करके गई है। लेकिन सच बोलूँ तो घर पे ना ब्रेकफास्ट के लायक कुछ भी था नहीं, क्योंकि अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है कि उल्टा पुल्टा कुछ भी मतलब खा नहीं सकते। नहीं तो फिर यूजुअली हम लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले लेते हैं बटर के साथ, या तो फिर ऑमलेट कर लेते हैं। लेकिन अभी तो वो सारा ऑप्शन है ही नहीं। और अगर मुरमुरा पोहा ये सब भी खाना चाहेंगे ना, वो भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि चावल वाला चीज़ें एक ही टाइम हम लोग खा सकते हैं। और दोपहर के टाइम पे जैसे हम लोग मैंडेटरी थोड़ा सा चावल खा ही रहे हैं, इसलिए मुरमुरा या तो फिर पोहा का और पूरा दिन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। रात के टाइम पे तो थोड़ा सा घी लगा के पराठा हम लोग खा रहे हैं। तो इसलिए मैं सुबह से सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो गया कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। तो फिर सौरभ ने बोला कि छोड़ दो, जब ऑप्शन ही कुछ नहीं है घर पे खाना वाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट लंच कर लेंगे। तो तुम जल्दी से नहा के लंच वंच चढ़ा दो। और ऑब्वियसली अभी ना इस टाइम पे बिना नहाए लंच भी हम लोग चढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने लंच का प्रिपरेशन नहाने जाने से पहले ही करके रख दिया था। अभी फटाफट से लंच बना लूंगी। ये देखिए सुबह के टाइम पे ना चाय बना रही थी, तो दूध गर्म करते टाइम दूध फट गया है, पता नहीं क्यों। सुबह का ही दूध हम लोग लेके आए थे, मतलब आज ही का फ्रेश दूध था, लेकिन उसके बावजूद भी गर्म करते टाइम दूध फट गया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छेना बना लिया है। आई डोंट नो कि इस टाइम पे छेना खा सकते हैं कि नहीं, मम्मी को एक बार फोन करके पूछना पड़ेगा। अगर खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फेंक देना पड़ेगा। अभी क्या करें। बड़े पापा का जिस दिन डेथ हो गया ना, उस दिन फ्रिज में हमारा नॉनवेज अंडा वगैरह इतना सब कुछ था, बहुत सारे सब्जी, अदरक लहसुन के पेस्ट और भी कुछ कुछ चीज़ें थे। तो क्या करूँ, सारे चीज़ें मतलब फेंक देना पड़ा। कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने दीदी को दे दिया है, यानी मेड को। उनको मैंने पूछ लिया कि अगर आप चाहो तो ले जाओ, मतलब मन से अगर आपको लगेगा तो आप लेके जाओ, अदरवाइज आप रख दो, मैं फेंक दूंगी। तो जो जो उनको सही लगा, थोड़ा बहुत नॉनवेज वगैरह वो अपने घर वो लेके चले गए। हाँ, सब्जी वगैरह सब कुछ लेके गए हैं। फ्रूट्स था काफ़ी सारा, वो भी दीदी लेके चले गए हैं। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे चिकन वगैरह सब कुछ फेंकना पड़ा, क्योंकि चिकन वगैरह दीदी लेके नहीं जा सकती। तो अभी क्या कर सकते, बहुत कुछ वेस्ट भी हुआ था उस दिन। एनीवेज आज लंच में बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। चावल बनाऊंगी, तो हांडी में पानी डाल के चावल मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिया था। और साथ में बनाऊंगी, ये देखिए इसको बंगाली में बोलते हैं बॉरबोटी, यानी इसको लोबिया भी बोल सकते हो। बिग बास्केट से मैंने ये ऑर्डर किया था काफ़ी दिन पहले, खाना नहीं हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि इसी का ना एक कड़ी जैसा बना लेती हूँ। कड़ी इन द सेंस बिना ऑयल और बिना मसाले का, जस्ट प्रेशर कुकर में ये सारे लोबिया डाल दूंगी, इसमें एक आलू काट के डाल दूंगी, थोड़ी सी नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी 1-2 बूंद घी डाल दूंगी, और उसी से आज हमारा लंच हो जाएगा। और कुछ भी नहीं बनाऊंगी। सच बोलूँ तो लगातार ना डेली दाल खा रहे हैं, और मैं इतना स्पेशली दाल पसंद नहीं करती हूँ। और ऊपर से मूंग का दाल से ना एसिडिटी भी काफ़ी होता है, साथ में घी है, मतलब समझ ही सकते हो कॉम्बिनेशन एकदम फुल एसिडिटी वाला ही है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। मैंने सौरभ को बोला है कि आज दाल स्किप कर देते हैं, क्योंकि मूंग के दाल के बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे घर पे मूंग का दाल और
और मसूर का दाल ही है। तो मसूर का दाल हम लोग बंगाली में ना इसको नॉन वेज में मानते हैं, मतलब आँच बोलते हैं इसको। तो मसूर का दाल हम लोग वेज में कंसिडर नहीं करते हैं, वो नॉन वेज में कंसिडर करते हैं हम लोग। तो इसीलिए ऑप्शन सिर्फ मूंग का दाल ही है। और मूंग का दाल घी से अगर डेली खा रहे हैं ना तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आज दाल स्किप है। लोबिया भी एक काइंड ऑफ दाल ही है, तो इसको ही थोड़ा सा पतला, मतलब प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी और लोबिया और एक आलू और थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा पतला ग्रेवी जैसा मैं रखूंगी, तो उसी से हमारा चावल खाना हो जाएगा। तो ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ब्रेकफास्ट हमारा हुआ नहीं, सौरभ नहा के निकल के ही खाना खाने के लिए मांगेगा, तो फटाफट से खाना चढ़ा देते हैं। खाना मैंने चढ़ा दिया है, बस प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी आने की देरी है। हवा चल रही है अभी शायद दोपहर के 12 साढ़े 12 होगा। अभी भी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि बैल्कनी में आने में ही डर लग रहा है कि इतना ज़्यादा ठंड लग रही है। और ऊपर से देखिए, अभी तो हम लोग जैसे कोम्बिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कब का मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन बाल अभी तक गीला है, क्योंकि कोम्बिंग किए बिना ना मेरा बाल अच्छे से सूखता नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। अगर कोम्बिंग कर लेती हूँ ना तो फिर बाल फटाफट से सूख जाता है। और ऊपर से जैसे तेल शैम्पू कुछ भी लगा नहीं पा रहे, तो बाल में ना एकदम जड़ जैसा हो गया है, बोलता है ना बंगाली में जॉट लेके जाओ, तो वैसा काइंड ऑफ हो गया है। ऐसे ना उंगली फंस जा रहा है, ये देखिए उंगली फंस जा रहा है बालों में, और हेयर फॉल भी हो रही है। साथ में देखिए सिंदूर नहीं लगा पा रहे हैं, बिंदी नहीं लगा पा रहे हैं, ऑयल, बॉडी लोशन, क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हमारा चेहरे का ये हालत है, कोम्बिंग भी नहीं कर पा रहे। तो मतलब बाल का थोड़ा अलग ही कंडीशन है। सुबह जब नींद से उठते हैं ना, थोड़ा सा हाथ से मैं ऐसे ऐसे कोम्बिंग करने की कोशिश करती हूँ, उंगली फंस जाता है बालों के अंदर, मतलब उंगली फिसलता ही नहीं है ऐसे बालों में से। अब क्या करूँ, सौरभ का तो मतलब मस्त है, उसका तो छोटा छोटा बाल है, उसको कोम्बिंग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। वो नहाने के बाद बस थोड़ा सा हाथ से ऐसा कर लेता है तो उसका बाल सेट हो जाता है। प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, और तो कुछ ही दिन का बात है, काफ़ी दिन बीत ही गया है, 1 हफ्ता भी नहीं और 5-6 दिन का बात है। उसके बाद तो हम लोग हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उसी में आ जाएंगे। तो चलिए, इतना थोड़ा सा दिन तो करना ही है ना। बड़े पापा, ये देखिए हेयर फॉल, बड़े पापा ऊपर से देख रहे हैं, शायद ब्लेसिंग्स भी करेंगे हम लोगों को कि नहीं चलो आप सब लोग इतने अच्छे से मतलब सब कुछ कर रहे हो, क्या बोलते हैं, जो सब कुछ भी पालन करना होता है वो सब कुछ कर रहे हो, बड़े पापा का आशीर्वाद मिलेगा, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इतना थोड़ा सा तो सह सकते ही है ना। हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो दोबारा प्रेशर कुकर का लीड ओपन करना पड़ा। अभी डाल दूंगी ढेर सारा हरी मिर्ची, ताकि थोड़ा सा तीखापन महसूस होगा तो अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पे लोबिया मेरा बन गया है, इंडक्शन बंद भी कर दिया है मैंने। और लास्ट मोमेंट में सौरभ ने बोला कि थोड़ा सा वड़ी भी बॉईल करने के लिए दे दो, क्योंकि वड़ी तो अच्छा ही होता है ना, तो ये तो हम लोग खा ही सकते हैं। तो चावल में अच्छी खासी बॉयल आ गई है, अब इसमें डाल दूँगी वड़ी। और थोड़ा सा जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा उस टाइम पे वड़ी निकाल लूँगी। और कुछ नहीं, थोड़ा सा बस नमक और 1 हरी मिर्ची के साथ वड़ी को अच्छे से मिला लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है, तो ये खाने में अच्छा लगता है। नॉर्मल टाइम पे तो सरसों का तेल डालते हैं, लेकिन अभी तो सरसों का तेल नहीं डाल पाएंगे और वड़ी में घी भी नहीं जाएगा, तो वड़ी ऐसे ही हम लोग खाएंगे नॉर्मल जो बॉयल होता है वैसे ही। और लंच के बाद ये है मेरा मैंडेटरी कफ सिरप लेना, जो कि 2 स्पून करके लेना होता है। सो शेक बिफोर यूज़, ये भी मैंडेटरी है। कभी भी कोई भी टॉनिक अगर आप लेते हो तो उसको शेक ज़रूर कर लेना। सब लोग जानते हैं, फिर भी मुफ्त का ज्ञान है, ले लो। इतना गंदा लगता है ना ये खाने में, याक, बहुत गंदा है। सबसे गंदी बात यह है कि ये लेने के बाद पानी भी नहीं पी सकती, लगभग आधा घंटा 40 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे गंदी बात है। चलो, दोपहर के लिए तो हो गया, अभी दोबारा रात के टाइम पे लेना है। उस दिन जब हम लोग रॉयल मार्ट गए थे तो वहाँ पे चाय पत्ती भी हम लोग लेके आए थे। तो चाय पत्ती पहले का जितना था, इतने दिन तक हमारा काम चल गया है। आज सुबह चाय पत्ती ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे मैंने पैकेट काट लिया था, थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है आज सुबह के टाइम पे चाय बनाने के लिए, और बाकी का पैकेट वैसा ही पड़ा हुआ था। अभी मैं डालूँगी कंटेनर में। कंटेनर खाली हो गया था तो मैंने दीदी को सुबह के टाइम पे धोने के लिए दे दिया था। दीदी इसको अच्छे से धो डाली थी और ये अभी सूख भी गया है। तो चाय पत्ती अभी मैंने इसमें डाल दिया है।
और मेरा नेल पॉलिश का देखिए क्या हालत है, दोनों हाथों में ही थोड़ा थोड़ा करके नेल पॉलिश उठ के जा रहा है। अभी क्या है ना, सिचुएशन हमारा ऑफिस चल रहा है, तो ऑफिस के बीच में ना नेल पॉलिश रिमूवर से ये मैं रिमूव भी नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो नहीं किया जाता है। तो मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, जब हमारा कामन होगा उस दिन नाखून काटना पड़ता है, सौरभ को हेयर कटिंग और दाढ़ी वाड़ी सब कुछ, वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसी दिन एकदम मैं सोच रही हूँ कि नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश भी उठा दूंगी। खाने के साथ ना नेल पॉलिश जा रहा है मेरे पेट में, देखिए थोड़ा थोड़ा करके छूट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली ये खाने के साथ ही मेरे पेट में जा रहा है। और ये जानते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे इतना अजीब लग रहा है, जब भी मैं अपने नेल पॉलिश की तरफ देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सारा नेल पॉलिश मेरे पेट में जा रहा है खाने के साथ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, कुछ करने का नहीं है, ऐसे ही बिताना पड़ेगा अभी कुछ दिन। सो ये देखिए हमारा डिनर बन रहा है। क्या सूखा सूखा पराठा खाने को मिल रहा है, कुछ नहीं सूखा है। सूखा कहाँ बना रही हूँ, घी से ही तो बना रही हूँ मैं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, रोटी तो नहीं खा सकते, देसी घी डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा हाँ, लेकिन करके। ये है कि मुझे देसी घी खाने को मिल रहा है। लेकिन पता है ये घी खाने के बाद मेरा लेकिन पेट खराब नहीं हुआ अभी तक। हाँ, क्योंकि ये घर का प्योर घी है ना। हाँ, पेट खराब तब होता है जब घी में कुछ मिलावट वगैरह होता है ना, उस टाइम पे घी से एसिडिटी और पेट खराब ये सब कुछ होता है। लेकिन ये एकदम घर का बनाया हुआ देसी है, इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि घी बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है, और मैं जैसे ही पराठा बना रही हूँ ना, पता नहीं पराठा देखिए थोड़ा थोड़ा करके ना जल जा रहा है, लेकिन ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि पराठा थोड़ा कच्चा कच्चा रहेगा वैसा ही खाना। मैं जितना भी कच्चा रखने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मेरे से थोड़ा बहुत तो जल ही रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। इतना एकदम सादा सादा फ्रेश पराठा नहीं बन रहा है, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं बन रहा है। सो पराठा के साथ क्या बन रहा है? पराठा के साथ आज और कुछ बनाने का नहीं है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मैं जो लोबिया बनाई थी वो थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था। चिकन, मटन, पागल हो क्या? तो यहाँ पे लोबिया थोड़ा सा रह गया है, इसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लूंगी तो हो जाएगा हम दोनों का। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी भी जो बॉइल्ड मैंने किया था वो भी थोड़ा सा रह अच्छा, गया है। इतना फ्रिक्वेंटली तो मुझे पराठा खाने को लिए नहीं मिलता था पहले यार। इतना फ्रिक्वेंटली पराठा खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन राइट नाउ वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू। तो इसीलिए ऑप्शन नहीं है तो कुछ जो मिल रहा है वही खा लो। एग्जैक्टली। खाबर बाड़छी, हाथ धुए ना। तो ये है सौरभ का, नहीं ये मेरा है 2 पराठा, और सौरभ का है 2 पराठा। उसके लिए मैंने 3 बनाई थी एक्चुअली, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 ही खाना है, तो ठीक है, 1 पराठा कैसरोल में ही रह गया है। और यहाँ पे देखिए दोपहर का जो थोड़ा सा वड़ी, बॉइल्ड वड़ी था ना, वो भी मैंने दे दिया है, नहीं तो फिर ये फेंका जाएगा ना, इसलिए अच्छा है कि खा ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों का ही हो गया है। और साथ में बॉइल्ड लोबिया। इटू नहीं जाओ थालाटा। सो डिनर हमारा हो गया है, और अभी टाइम हो रही है रात के ऑलमोस्ट 11 अभी तक बजा नहीं है, 11 बजेगा तो भाई साहब लॉग आउट करेगा। आज भी एक्सटेंड करने का प्लान है क्या? नहीं, थोड़ा सा काम है, मतलब 11 बजे के बाद ही लॉग आउट करोगे ना? 11:30 या 12? देखते हैं। ऐसा ही होता है, कभी भी टाइम पे लॉग आउट नहीं करता है, टाइम पे लॉग आउट भी नहीं करता है, टाइम पे लॉग इन भी नहीं करता है। लॉग इन के 3-4 घंटा पहले लॉग इन कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है, 3-4 कर दो, मैक्सिमम टाइम नहीं, मैं कर 10 दो, बजे 11 बजे कभी लॉग इन नहीं हूँ, मैं 12-1 बजे लॉग इन करता हूँ, ऐसा मत बोलो यार। कभी कभी तुम सुबह 9 बजे भी लॉग इन कर लेते हो, झूठ मत तो बोलो। वो लॉग इन करता हूँ, कुछ काम रहता है तभी करता हूँ। वही मैं बोल रही हूँ ना, छोड़िए, हमारा ये तू मैं हमेशा लगा रहता है, ठीक है। सौरभ जब भी अर्ली लॉग इन करता है और फिर लेट लॉग आउट करता है ना, मेरा दिमाग एकदम घूम जाता है, उसी दिन हमारा लड़ाई हो जाता है। हमारा ब्रेड एंड बन है, वो तो मुझे पता ही है, ऑब्वियसली वर्क यू हैव टू, एज सिंपल एज फंडा। वो तो है ही, आई एग्री, बट कभी कभी अच्छा नहीं लगता। एनीवेज चलिए, डिनर हमारा हो गया है। आज मैंने सोचा था दोपहर के बाद और मैं व्लॉग ही नहीं बनाऊंगी, शाम के टाइम पे चाय वाय आज पिए नहीं, क्योंकि घर पे दूध नहीं है, दूध फट गया है, और हम लोग तो बाहर अभी गए नहीं, और दीपक भैया भी अवेलेबल नहीं थे, तो दूध हमारे घर पे नहीं है शाम के टाइम पे, आज हमारा चाय नहीं बना। एनीवेज आज मेरा ब्लॉग और कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं सोच ही रही थी शाम के बाद कि आज और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसी ब्लॉग को दोबारा कल सुबह से मैं स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैं पराठा बना रही थी, उस टाइम पे सौरभ अचानक कैमरा उठा के आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जब रिकॉर्डिंग हो ही गया है रात का, तब ब्लॉग एंड भी कर देते हैं, कल शायद नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। वैसे भी अभी मैं सोच रही हूँ कि डेली बेसिस पे ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि क्या ही दिखाऊँगी घर पे खाना वाना कुछ बन नहीं रहा है कि आप लोगों से कुछ रेसिपी शेयर करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कुछ काम भी नहीं करना हो रहा है घर पे, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे कुछ भी काम नहीं करना होता है, ना कपड़ा धोना, ना घर का साफ सफाई, क्लीनिंग, डस्टिंग, कुछ भी नहीं। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से घर इतना बिखरा के पड़ा हुआ है अभी इस टाइम पे, कुछ भी मतलब इतना कुछ हेवी काम इस टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो फिर उसका असर मतलब इस चीज़ के ऊपर से जाता है। इसलिए मम्मी ने बोला है कि अभी कुछ दिन बहुत ही सावधानी से रहो, ज़्यादा कुछ काम वाम मत करो। ऊपर से खाना पीना भी अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वैसे भी तो वीक फील हो ही रहा है। इसलिए मैं आजकल सोच रही हूँ कि शायद 1-2 दिन के गैप में मैं ब्लॉग बनाऊंगी, या तो फिर एक ब्लॉग को 2 दिन कंटिन्यू करूंगी। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ, देखते हैं जो कुछ भी होगा आप लोगों को तो पता चलेगा ही। फिलहाल अभी मैं जाऊँगी एडिटिंग करने, एडिटिंग करूँगी, उसके बाद फिर उसके पहले मैं कफ सिरप खाऊंगी, उसके बाद जाऊँगी मैं एडिटिंग करने, और एडिटिंग वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी सोने। भाई साहब का आई डोंट नो, वो जब आएगा आएगा, या तो फिर दूसरा रूम भी खाली है वहाँ पे भी सो सकता है। मैं तो जा रही हूँ। चलिए आप लोगों से भी यहीं पे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।